हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं सौरभ यादव आप सभी का विजन क्लासेस चंदौसी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से प्रारंभ कर दी होगी। और डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें तो जो भी बच्चे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं मैथ और साइंस का, उनके लिए उनकी डिमांड पर मैं लेके आया हूँ आपके लिए महा मैराथन सीरीज। वो हम बात करेंगे एक एक चैप्टर की, टॉपिक वाइज इसमें चर्चा करी जाएगी, यानी महा मैराथन रहने वाली है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी है, अब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जो भी पिछले 10 साल के सवाल हैं, 5 साल के सवाल हैं, बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, उन सबको एक जगह समराइज मैंने कर दिया है। यानी आपको जो वीडियो देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से, यानी विजन क्लासेस चंदौसी के माध्यम से, वो वीडियो मैथ्स वाइज सौरभ सर के माध्यम से जो वीडियो देखने को मिलेंगी, वो वीडियो देखने को मिलेंगी आपको टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज का मतलब सर जी चैप्टर वाइज, यानी जैसे पहला चैप्टर बहुपद की स्टार्ट कर दिया तो एक वीडियो पूरी मैराथन मिलेगी बहुपद की, एक मैराथन मिलेगी समांतर श्रेणी की, एक मैराथन मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री की, इस तरीके से एक मैराथन वृत्त की, एक त्रिभुज की, एक ऊंचाई दूरी, सांख्यिकी की, प्रायिकता की। इसी तरीके से आपको पूरे के पूरे 14 चैप्टर के लिए 14 मैराथन देखने को मिलेंगी, जिसके माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कर दें, है ना, सब्सक्राइब कर लें जिससे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डियर स्टूडेंट, बात करें यदि हम, तो ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी विज्ञान की वीडियो भी जल्द ही लेके आ रहा हूँ मैं आपको। इस वीडियो में जो चर्चा होगी डियर स्टूडेंट, वो टॉपिक वाइज आपको बता दिया जाएगा कि ये एक प्लेलिस्ट बना दी गई है क्लास 10th टॉपर बैच की। पिछले यदि 4-5 साल की बात करूं तो 4-5 साल में मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा 94-95 नंबर बहुत सारे बच्चों के आए हैं इस चैनल के माध्यम से। तो बेहतरीन तैयारी के लिए विजन क्लासेस चंदौसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि जो वीडियो आपको देने में जा रहा हूँ, यदि इस कंटेंट से कुछ भी समझ में आपके आया है, यानी कुछ सीखने को मिला है, तो एक बार बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो। और जो भी टॉपिक आपको कठिन लगता है उस टॉपिक की वीडियो भी मैं आपको बना दूंगा। एक बार कमेंट करके बता दे करें कि सर इस चैप्टर की बना दो, अभी मैं आपको इस टॉपिक की वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। करते हैं एक और नया क्वेश्चन जिसमें चर्चा 2020 की है, यूपी बोर्ड 2020 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 का चौथा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन क्या है बेटा, देखें सामने। बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले, तो हमने माना कि ये कोई बेटा रेखाखंड है और उसका नाम रख दिया मैंने AB। मैंने नाम रख दिया उसका AB। ए के निर्देशांक दे रखे हैं बेटा -3,10 ये स्टूडेंट, और बी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं 6,-8। अरे क्लियर है, 6,-8, यानी इसको जोड़ रहा है, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6। मैंने ये माना, देखो बेटा मैंने ये माना कि बिंदु -1,6 जो है वो इस जगह है, और इस जगह ये मैंने बोल दिया ये P बिंदु पर है। कहाँ है? P बिंदु पर, सही है। अब ये किस अनुपात में डिवाइड करता है, यानी AP को और BP को किस अनुपात में डिवाइड करता है, तो हम बोलेंगे माना -1,6 M1 तथा M2 में AB को विभाजित करता है, AB को विभाजित करता है, AB को विभाजित करता है, सही है। माना -1,6 M1 तथा M2 को AB में विभाजित करता है, AB को विभाजित करता है। तो बेटा इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x, y हो जाएंगे। ये क्या दे रखे हैं, और सर जो स्टार्टिंग के हैं वो क्या हो जाएंगे x1, y1। बोलो बेटा x1, y1, और ये हो जाएंगे x2, y2, है ना। यदि तैयारी आपने अभी चालू ना करी है तो ये मान के चलें कि मैथ में 100 नंबर में यदि 70 नंबर में से आ रहा है आपका, तो 70 में केवल 30-35 की तैयारी है, यदि तैयारी चालू ना की तब।
यानी एक एक क्वेश्चन को आपको महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि मंजिल थोड़ी दूर है और उसमें एक एक कदम आपको मंजिल के करीब ले जाते चले जाएंगे। देखो m1 m2 में डिवाइड करता है, हम ये अच्छे से जानते हैं कि सर x का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, बोले डी स्टूडेंट सही है, क्लियर है? याद करने की जरूरत ही ना, मैथ को समझा जाता है, याद थोड़ी ना करा जाता है। और y का वैल्यू कितनी बेटा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, ये सर किसकी वैल्यू दे रखी है, तो हमें वैल्यू निकालनी है बेटा किसकी, m1 की, और अरे क्लियर है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा लगाते हैं, x की वैल्यू दे रखी है इस बार -1 दे रखा है सामने, देखो बेटा कॉपी तुम्हारे घर जाएगी, है ना? तुम ये नजारा साथ में कोचिंग का मतलब समझा करो, कोचिंग का मतलब है टीचर सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको ध्यान से देखना, आधी चीजें 70% यही समझ में आ जाएंगी, वरना बार बार यही है कि पढ़ते रहे, यही एक खता है शर्म, हम बार बार करते रहे और धूल चेहरे पे थी आई ना साफ करते रहे, मुंह ना धो के आओगे तो नींद तो आएगी। m1 x2 देखो बेटा m1 की वैल्यू कितनी, m1 निकालना है सर, x2 की वैल्यू कितनी है बताओ, 6 है या नहीं, प्लस देखो बेटा किसी से निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, सबसे निकल आएगा, सेम आएगा। और m1 इंटू 6, अब बेटा माइनस वाले में यदि आप पटकते हैं तो प्लस वाले से निकाल लो, किससे निकाल लो, देखो सेम आएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको, पहले प्लस वाले से करके दिखा देता हूँ। 6 बराबर सर m1 की वैल्यू हमें पता नहीं है, y2 की वैल्यू कितनी है, -8 है, प्लस m2 की वैल्यू हमें नहीं पता सर, y1 की वैल्यू देखो बेटा 10 है या नहीं है, बिल्कुल है सर। m1 की वैल्यू कितनी बेटा निकालनी है, और क्या निकालनी है, m2 की वैल्यू, अरे बोलो को क्लियर है? तो 6 बराबर 8 की गुणा m से, तो -8 m1 होगा या नहीं, बोलो, m2 की गुणा 10 से, तो क्या ये 10 m2 होगा या नहीं, बटे में m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू ही ना पता और ना m2 की वैल्यू पता, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, ब्रैकेट में ले लो आप इसे, 6 से गुणा कर दो, जब 6 से कैंची गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्टूडेंट 6m1 प्लस 6m2 बराबर हो गया सर -8m1 प्लस 10m2, कोई दिक्कत बोलिए। अब m1 वाले एक तरफ m2 वाले एक तरफ, m1 वाला ले जाओ इधर की तरफ, तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा या नहीं, अरे बोलो बेटा, और 10m2 ऐसे ही रहने दो, वो उधर जो m2 वाला है वो उसको इधर ले आओ भाई घुमाने, चल भाई -6m2 रावण जलाएंगे फिर, 6m1 और 8m1 कितने हो गए, कितने हो गए बेटा, 14m1 हो गए या नहीं, और 10m2 में से 6m2 चले गए, कितने बचे बेटा, मैथ को कभी भार लेने ही मत, मैथ को बस रफ रजिस्टर पे करने का भार है बस, इससे ज्यादा मैथ कुछ नहीं कर सकता। m1 अब हमें निकालना है बेटा, देखो m1 और m2 का अनुपात, तो m1 को यही रहा, m2 को घुमाने ले चलेंगे इधर, ये गुणा में है, इधर जाके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। सर इधर क्या बचा 4 और उधर क्या बचा, अब 2 से काटेंगे बेटा, 2 से यदि हम काटेंगे इसको तो कितना आएगा, देखो 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 2 सत्ते, तो बेटा m1 अनुपात m2 कितना आया, 2 अनुपात, तो ये विश्वास रखना, चाहे पेपर आपका एनसीईआरटी से आए, चाहे पेपर आपका बालाजी से आए, चाहे अरिहंत से आए, चाहे अवतार से आए, किसी भी चीज से पेपर आता है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन जरूर तुम्हारे कॉन्सेप्ट से होंगे, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना है आपको बस। बोलो बेटा 2:7 आ गया या नहीं। अब ये आंसर सही है या नहीं ये तो पहला वाला पॉइंट भी बता देगा, जरा चेक कर लेते हैं, सर चेक करा दीजिए आंसर सही है नहीं। तो देखो बेटा m1, और कोशिश करना कि प्लस वाले से आंसर निकालें यदि ऐसी कंडीशन आ जाए, क्योंकि बेटा पेपर के प्रेशर में थोड़ी सी हड़बड़ाहट बच्चे में रहती है, तो माइनस प्लस की गलती वो करता है, वो गलती नहीं करनी है आपको।
m2 का मान हमें नहीं पता सर, x1 की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, -3 है या नहीं, बटे में बेटा m1 प्लस, अब देखो ये नेगेटिव इंसान तो नेगेटिव करेगा पड़ोसी को कि चल चल रहे हैं आज घूमने, कोई बात ना बहुत पढ़ रहे, इधर को ले गए इसको, तो जब इसको ले गए बेटा कैंची गुणा में -1 की गुणा करेंगे m1 प्लस m2 से, तो देखो बेटा वो बात की बात है, पहले 6 की गुणा कर दो सर जी, 6m1 माइनस, कोई दिक्कत बोलो डी स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब -1 की गुणा करो तो बेटा नेगेटिव इंसान तो नेगेटिव सबको करेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो कोरोना में ही करा था, तो माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस आगे ना आगे, अरे बोलो, दोनों के दोनों काय के हो गए, माइनस के हो गए, बोलो बेटा क्लियर है। अब जब दोनों माइनस के हो गए और इधर देखो बेटा 6m1 और -3m2, अरे क्लियर है। अब m1 वाले एक तरफ, m2 वाले, तो -m1 इसको लाओ इधर घुमाने, इसे भी नेगेटिव बना दो क्योंकि ये नेगेटिव इंसान के पास ही जा रहा है, -3m2 इसको लाओ इधर घुमाने, ये काय का हो जाएगा, अरे हो जाएगा या नहीं। अपनी जिम्मेदारी खुद लो बेटा, घर वालों का काम है केवल आपको पढ़ाना, वो आपको पढ़ा रहे, तुम्हारा काम है किस तरीके से पढ़ना वो देखो आप। अब देखो 6m1 और 1m1 कितने हैं, 7m1 काय के, अच्छा 3m2 माइनस के हैं, m2 प्लस का है, यानी एक मान लो जिसका कोई नहीं उसका खुदा, तो 3m2 में से 1m2 गए तो क्या बचे, माइनस के 2m2 बचे या नहीं, और माइनस से, तो बेटा इधर m1 लिख लो अपॉन m2 बराबर, ये वाला m2 गया नीचे, 2/7, तो किसी से भी निकालो आंसर आपका कितना आएगा, 2:7, यानी सर -1,6 ए बी बिंदु को, -1,6 ए बी बिंदु को, ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करता है, 2:7 में विभाजित करता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा पूरा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे एंड कमेंट करके बताएं। थैंक यू। देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सही है। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ का मतलब होता है डियर स्टूडेंट समान दूरी पर है, समान दूरी पर है, तो x और y के मान बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा मैंने क्या करा, एक रेखाखंड खींचा, एक तरफ मैंने रख दिया इसे a और एक तरफ लिख दिया b। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2020-2023 क्लास 10th का, और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्योमिति का क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्योमिति। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये। देखो डियर स्टूडेंट, यानी यदि हम बात करें तो इससे हमने ये कह दिया इसके निर्देशांक x, y है और एक तरफ बिंदु है 3,6। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक एक लाइन एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। तो देखो ये बेटा, इससे यदि ये समदूरस्थ है, इस बात का मतलब ये है कि इन दोनों की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मैंने इसे मान लिया कि सर ये PA है, क्या है बिंदु P, सही है। तो इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट, PA बराबर है, अरे बोलो बेटा, PA बराबर है, क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है बेटा, ये आपस में समदूरस्थ हैं, आपस में कैसे हैं, समदूरस्थ, यानी समान दूरी पर हैं। तो इसका नाम मैंने रख दिया बेटा x1 y1 रख दिया, इसको मैंने इसके अकॉर्डिंग, या फिर एक काम करें सर जी, इसे x1 y1 रहने दो और इसको कर दीजिए कंसंट्रेट होकर। देखो इसे मैंने x1 y1 कह दिया, इसे x2 y2 कह दिया। वैसे ही
मैंने इसको बोल दिया बेटा x2 बाई 2, क्योंकि इससे ही तो समान दूरी पर है। इट मीन्स ये हुआ कि सर जो PA की दूरी है वो किसके बराबर होगी, यही वो 2-3 महीने हैं जहां डियर स्टूडेंट बच्चा अपने क्लास के, अपने स्कूल के 150 से 200 बच्चों से ऊपर उठकर आएगा। ये वो पीक टाइम है। जिस बच्चे ने ये पीक टाइम खो दिया वो उतनी ही परसेंटेज डाउन रहेगा। देखो बेटा, अब सर इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी PA बराबर D बराबर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका D1 बराबर हो जाएगा सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है? ऐसे हो सकता है, क्वेश्चन परजोर कोशिश है मेरी। तो D2 बराबर कितना सर, तो D2 बराबर फिर से यही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है तो कमेंट करके बताएं। यहां तक सही है बेटा, बोलो सही है। आगे करते हैं। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, x1 की वैल्यू कितनी है, अरे x है या नहीं है, तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस y1 की वैल्यू कितनी है का होल स्क्वायर बराबर सर जी अंडर रूट। बोलो बेटा, इधर देखो भाई x2 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है, अरे बेटा अच्छा -3 और सही है -x, अरे क्लियर है, का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 4 है y का होल स्क्वायर। अब परेशान क्या कर रहा है, रूट परेशान कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो परेशान यदि रूट कर रहा है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे डियर स्टूडेंट। क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट को हटा ये हो जाएगा कि बेटा रूट हट गया, इधर से आ गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टेंशन लेने की कोई खास जरूरत है नहीं, बस कॉन्सेप्ट पर काम करना है आपको, घबराना कुछ है नहीं। डियर स्टूडेंट ये हटा दो, क्या बचा -3 माइनस एक्स का प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो बताएं डियर स्टूडेंट। अब मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि सर ये सब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हम अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक लंबी रेस की ये पहचान है कि जो बच्ची स्टार्टिंग में तेज दौड़ता है, यदि वो रेस पूरी ना करता, लास्ट टाइम में आपको दम रखना पड़ेगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो बेटा इधर बात करते हैं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर जी 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अरे बोलो बेटा -2 इंटू 3 इंटू एक्स हो जाएगा या नहीं, अरे बोलो बेटा, अरे बोलो -2ab है ना, a का मान कितना है 3, b का मान कितना है x, ये हो गया प्लस देखो बेटा इसको खोलो बेटा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर -2 इंटू a का मान कितना है 6, b का मान कितना है बाई, -6 गुना बाई। अरे कोई बात, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा अगला इसको देखते हैं, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो फिर से सर जी -3 का स्क्वायर तो 3 स्क्वायर हो गया, अरे बोलो बेटा प्लस ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर हुआ या नहीं, बोलो डियर स्टूडेंट, और सर -2ab लगेगा, तो देखो बेटा ये a है ये b है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab लगेगा, तो -2 तो यही रहा, लेकिन सर इसमें a का है माइनस का है, ध्यान रखना
ए किसका है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे, प्लस बड़ा क्वेश्चन है दिख रहा है लेकिन हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना डियर स्टूडेंट 16 और y का स्क्वायर कितना y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है y। कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट 9 प्लस एक्स स्क्वायर 2 तिया 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 बाई। अरे बोलो बेटा बराबर सर जी 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x। कोई दिक्कत बोलो बेटा प्लस 6x। आगे बात करते हैं 16 तो ऐसे ही रहा सर, बोलो डियर स्टूडेंट 16 प्लस वाई स्क्वायर 4 दूनी माइनस के 8y। अरे बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो बेटा कहानी क्या है, कहानी ये है कि पहले एक्स स्क्वायर ले लो, फिर वाई स्क्वायर ले लो, फिर माइनस 6x ले लो, माइनस 12y ले लो और 36 और 9, 36 और 9 कितने हो गए बेटा 44। अरे बोलो डियर स्टूडेंट 9 6 15 45 कितने बेटा 45, तो 45 हो गई है। ठीक है बेटा बात करते हैं बराबर सर। अब पहले एक्स वाई वाई वाले एक्स एक्स वाले क्वेश्चन ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और 9 और 16 25। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट बताओ यहाँ तक। बड़ा है क्वेश्चन, इससे कोई लेना देना नहीं है, आप एक एक लाइन समझें कैसे आ रही है। अच्छा अब हमें x और y के बीच संबंध, अब हर एक सवाल सरल हो ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है। क्वेश्चन तो लेटेस्ट आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ये समझ लो आपके पेपर में आया है 23-24 में क्वेश्चन है। तो देखो बेटा अब सबको एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ का मतलब है सर इसको भी इसी के पास ले आओ। तो देखो डियर स्टूडेंट एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो ये आपस में कट जाएंगे या नहीं कटेंगे बोलो बेटा, क्योंकि जब एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो वो काय का हो जाएगा या नहीं बोलो बेटा। ऐसे ही बाई स्क्वायर इधर भी है बाई स्क्वायर और सेम साइन है, इधर भी प्लस का है और इधर भी, तो तुम बराबर के इधर लाओगे तो ये बाई स्क्वायर काय का हो जाएगा। तो बेटा वाई स्क्वायर से क्या कट गया, कोई दिक्कत। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ 6x काय का है और यहाँ 6x काय का है, तो जब हम इधर लाएंगे तो काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी यह आपस में नहीं कटेंगे। माइनस 6x और जब इधर लाए तो ये क्या हो गया माइनस 6x। कोई दिक्कत किसी को बोलो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक सही है। अच्छा ये कितना है माइनस 12y। अरे बोलो बेटा 8y जब इधर आएंगे गंगा जी के इधर तो बेटा मुंह तो धोएंगे, यानी चिन्ह तो चेंज होगा, तो प्लस के 8y प्लस के, क्लियर है। इधर से क्या है बेटा 45 और जब 25 इधर आएंगे तो जाड़ों में बेटा नहाएंगे ना तो मुंह तो धोएंगे, तो चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज, तो 45 माइनस 25 बराबर कितना हो जाए। बड़ा क्वेश्चन आए तो बेटा और डट के सामना करना है। यहाँ तक सही है। मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिसके जरिए आप बड़े से बड़े क्वेश्चन माइनस का 12x हो गया, माइनस का 6x और माइनस का 6x, माइनस का 12x और माइनस के 12y। अच्छा माइनस के 12y में से 8y चले गए, कितने बचे डियर स्टूडेंट 4y बचे या नहीं। 45 में से 25 चले गए, कितने बचे डियर स्टूडेंट बराबर कितना हो गया। क्या मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, जो मुझे दिखाई दे रही है वो तुम्हें दिखाई दे रही है या नहीं। 4 कॉमन है सब में, क्या कॉमन है 4 कॉमन है या नहीं है। जम के मेहनत करनी है 3 महीने, 4 कॉमन आ गया। अरे बोलो डियर स्टूडेंट, तो इधर से क्या बचा बेटा 4 तिया माइनस के 3x। बोलो बेटा आप देखो बेटा माइनस के 4 कॉमन कैसे ले सकते हैं, यहाँ माइनस के 4 कहाँ है, तो 4 कॉमन लेंगे बेटा। क्या कॉमन लेंगे 4, जो माइनस का है वो माइनस में बना रहेगा,
जो माइनस का है डियर स्टूडेंट वो किसमें, क्योंकि नेगेटिव इंसान को तुम पॉजिटिव नहीं कर सकते, बाकी पॉजिटिव तो कोरोना भी कर रहा था। ये ध्यान रखो, यहाँ 4 कॉमन ले लिया तो 4 तिया 12, यानी कितना 3x, लेकिन काय का, सही है, जिसको नहीं पढ़ना उसे जबरदस्ती कोई ना पढ़ा सकता। अच्छा 4 कॉमन आ गया है तो यहाँ क्या बचा, शाबाश माइनस के बाई, बोलो डियर स्टूडेंट, और यहाँ क्या बचा बराबर, ये 4 काय में है, गुणा में, किस में है, तो सर माइनस के 3x माइनस के y प्लस के 5, इस गुणा की चीज को इधर ये 4 के निपटाया करें, जो 0 से टकराएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो गया सर डियर स्टूडेंट, ये देखो ऊपर दिखाई दे रहा होगा माइनस के 3x माइनस के y, बोलो डियर स्टूडेंट, माइनस के 3x माइनस के y प्लस के 5 बराबर क्या हो गया, क्लियर है। एक काम कर लेते हैं, वो काम ये है, ये माइनस के बेचारे अच्छे ना लग रहे हैं तो बेटा इनको प्लस, ये तो पहली बात तो ये आंसर है बेटा x और y के बीच संबंध बताने वाला, फिर भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम। एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने से 3x तो ऐसे ही रहा, लेकिन माइनस बाहर कॉमन है तो y काय का हो गया, और जो प्लस का है वो y काय का हो गया, बराबर। तो हम अब 0 को इधर ले जाएंगे तो 0 को इधर ले जाने से कोई फर्क तो पड़ेगा ना, तो 3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 बटे माइनस, और जो माइनस से टकरा गया वो तो 0 से जो टकरा गया ये समंदर है ना। और जो हार जाते हैं बच्चे उनके लिए मुझे एक ही डायलॉग नज़र आता है कि सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालातों के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर जमी पर नहीं गिरता, और गिरते हैं कई दरिया समंदर में मगर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो ये माइनस यदि 0 में गिरेगा तो काय का हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, मैंने कहा ना समंदर में गिरेगा तो 0 ही हो जाएगा। 3x प्लस वाई बराबर, जब ये 5 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा। अब ये इक्वेशन अच्छी लग रही है डियर स्टूडेंट, यानी ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, वरना आप आगे नहीं कर पा रहे हैं तो ये फाइनल आंसर है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4। बोर्ड में आया हुआ है ये 3 बार 4 नंबर में। तो हमने क्या करा, एक सर्किल लिया डियर स्टूडेंट, और इस सर्किल का जो केंद्र लिखा वो लिखा 2,-3। सही है, 2,-3, इसको मैंने मान लिया x और y। वो बिंदु ए के निर्देशांक यानी ए बी क्या है, तो ए बी वृत्त का व्यास है। सर ए बी क्या है, तो ए बी इक्वल टू वृत्त का व्यास, ए बी वृत्त का व्यास है, बिल्कुल क्लियर है, ए बी वृत्त का व्यास है, डायमीटर ऑफ दी सर्किल बोलते हैं इसको। और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4, तो मैंने इसे मान लिया ए के निर्देशांक x1, y1, बी के निर्देशांक मान लिया x2, y2। केंद्र के निर्देशांक होते क्या है x, y, वो कितने गिवन है सर 2,-3, और होता क्या है फॉर्मूला, कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और कैपिटल Y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। इतना दे रखा है। देखें डियर स्टूडेंट, आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या करा बेटा, x की जगह 2 रख दिया, x1 की जगह x1 प्लस x2 की जगह 1/2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 2 दूनी 4 बराबर x1 प्लस 1, 4 माइनस 1 बराबर x1, 3 बराबर x1, डेट इज -3 बराबर y1 प्लस 4 बटे 2, बिल्कुल इसी की तरह y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। बेटा y का मान -3 दे रखा है, y1 प्लस 4 बटे 2 तिरछी गुणा कर दी, 3 दूनी 6, y1 प्लस 4 -4 बराबर y1, -10 बराबर y1, y1 बराबर -10। तो x1, y1 कितना हो गया, 3, -10 हो गया बेटा, 3, -10, यानी इसके निर्देशांक है वो कितना है, 3, -10 है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। चलिए डियर स्टूडेंट करते हैं सवाल को। यदि बिंदु -1, -3 x, 9 के बीच की दूरी, तो सवाल खुद कह रहा है कि बेटा बीच की दूरी दी है डियर स्टूडेंट, क्या दी है, बीच की दूरी, और बीच की दूरी क्या होती है, d होती है, बोलो बेटा। तो बीच की दूरी जो है वो होती है d,
तो बीच की दूरी सर स्मॉल डी दे रखी है, वो दे रखी है कितना, 13 इकाई। और सर दो बिंदु दे रखे हैं, तो पहले दो बिंदु लिख लेते हैं, -1, -3। इस सब्जेक्ट की गारंटी ले सकते हैं मैथ की, है ना डियर स्टूडेंट। मैथ साइंस दोनों जो सब्जेक्ट मैं कराता हूँ आपको इस बात की फुल गारंटी है कि जितनी चीजें मैं करा रहा हूँ यदि घर पे जाके आपने रिपीट कर ली, और यदि आप घर पे रिपीट ना कर रहे हैं तो खाली क्वेश्चन से कुछ होने वाला खास है नहीं, इस बात को ध्यान रख लेना। बस केवल इतना ही जितना मैं करा रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट सवाल हो रहे हैं इस टाइम। x, 9 ये दो बिंदु है बेटा, -1, -3 और x, 9। तो सर इसको क्या मान लें आप, इसको मान लो x1 और इसको ऐसे ही इसको मान लें x2 डी स्टूडेंट, और इसको क्या मान लें, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं स्मॉल डी। तो हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से कि d इक्वल टू होता है सर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है, बहुत सवाल कराए मैंने इस पे आपको, तो डी स्टूडेंट करते हैं। बस प्रीवियस ईयर तो आपको करने ही होंगे किसी हाल में, यदि आप चाहते हैं फुल में फुल मार्क्स आए तब। x माइनस x1 का मतलब -1। अरे बोलो बेटा, ये तो फॉर्मूले वाला माइनस, और ये एक कौन सा का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी दी है, y2 की वैल्यू दी है 9, -3 का होल स्क्वायर। अरे बोलो बेटा, यहां तक क्लियर है। तो 13 इक्वल टू हो गया √ माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है। तो सर देखो 13 इक्वल टू हो गया √ डी स्टूडेंट x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 9 और 3 12 का स्क्वायर। बोलो अब हम क्या करेंगे, ये रूट परेशान कर रहा है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे डियर स्टूडेंट, यानी दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग। यदि हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, ये आपको खुद ही लगने लगेगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे तो कॉन्फिडेंस मैथ में अलग ही आएगा कि हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला, बीच के बिंदु के निर्देशांक, m1 m2 का कोई क्वेश्चन यदि आया पेपर में तो फुल आउट ऑफ फुल आएंगे। तो डियर स्टूडेंट यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इस पे तो आ जाएगा स्क्वायर, और सर रूट हट जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर हम अच्छे से कितना होता है, चलिए एक लाइन और लिख देता हूँ, x प्लस उनको कंटेंट पर बात करते हैं, टू दी पॉइंट 1 प्लस 2 इंटू एक्स। अरे बोलो बेटा, इंटू 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डियर स्टूडेंट, 144 को उधर ले आओ, 169 माइनस 144 डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। वन कहाँ से आ गया, वन कहाँ से घूम के आ गया, ये है तो सही, कहाँ है, ये है बेटा। बात करते हैं 169 में से 144 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 25। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सर एक को इधर भेज दो घूमने के लिए, माइनस का 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अरे क्लियर है, ये कितना हो गया, 24। क्या हो गया, अब चाहे इसको इधर ले जाओ चाहे उसको इधर ले आओ घुमाने, तो ये हो जाएगा 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24। सर जी ऐसे दो नंबर देखने हैं कि गुणा करके तो कितना आ जाए 24, कितना आ जाए 2, तो 6 चौक 24। बोलो हो गया क्वेश्चन। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, ये हो गया बेटा 6, बोलो बेटा बराबर
प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो एक्स प्लस 6 माइनस 4 कॉमन ले लो एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सर एक हो गया एक्स द्विघात समीकरण बन गई है, यानी x प्लस 6 बराबर 0 डेट इज बेटा x इक्वल टू माइनस 6। तो बेटा कितने निर्देशांक हो गए? 2। या तो माइनस 6,4 इसका क्या है बेटा, x की वैल्यू क्या है, यानी x की वैल्यू या तो माइनस 6 है या माइनस 4 है। यह है इसका फाइनल आंसर। थैंक यू। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यही है बेटा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये विभाजन का फॉर्मूला है, तो हम पहले बिंदु लिखेंगे बेटा। बिंदु लिखते हैं। अंत विभाजन बाह्य विभाजन ना बोला हो तो हमेशा समझना डियर स्टूडेंट अंत विभाजन है। क्या है? अंत विभाजन। यानी -1,7 ले लिया हमने, और दूसरा बिंदु क्या है बेटा 4,-3। सर ये है x1, ये है x2 स्टूडेंट, ये है y2। अरे क्लियर है। अब अंत विभाजन किस अनुपात में? 2:3। डेट इज m1 इक्वल टू 2 एंड m2 इक्वल टू 3। अरे बिल्कुल क्लियर है बेटा। अब हम अच्छे से जानते हैं क्या, यदि हमें x और y बताने हैं कि वो निर्देशांक क्या हैं, तो x बराबर फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं m1 प्लस m2 अपॉन, बेटा बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से चालू कर दीजिए आप, और टाइम नहीं है। यदि आप इन सवालों को तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं तो ये मान के चलें कि जबरदस्ती आप कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आप हो रहे हैं। बात करते हैं m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 है ना, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। ठीक है सर। 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 और 3 दो 5, तो 8 में से 3 गए 5, 5/5 डेट 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यानी सर कितना आ गया 1। अरे बोलो, यानी x की वैल्यू निकल के कितनी आई डियर स्टूडेंट, तो x की वैल्यू निकल के आई हमारा सितारा 1। बोलो बेटा, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली बताते हैं सर y, तो देन y इक्वल टू होता है m1/2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। नवरात्रि चालू हो रहे हैं, सब अपना अपना नया नया प्लान बनाएं। सभी के लिए नवरात्रि की शुभकामनाएं। m1 m2, m1 की वैल्यू कितनी है बेटा, m1 की वैल्यू है 2, बोलो। y2 की वैल्यू कितनी है -3 सर, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3, और y1 की वैल्यू कितनी है 7, अपॉन कितना बेटा 2 प्लस 3, दैट इज करेक्ट। इट मीन्स 3 2 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 2 और 3 5, 21 में से 6 गए बेटा 15, 15/5 डेट इज 5 3 जा 15, इट मीन्स 3। इसका मतलब सर x और y के जो निर्देशांक आए डियर स्टूडेंट वो क्या है 1, डेट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही इसका आंसर है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। उतारो जल्दी से। विजन क्लासेस चतुर्थी पर आप सभी का स्वागत है। करते हैं बेटा नया क्वेश्चन। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करता है? 3:1 के अनुपात में। कैसा डिवाइड करता है? अंता विभाजन करता है। क्या करता है? अंता विभाजन। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके सामने। बड़ा क्वेश्चन, बड़ा नहीं आसान है बेटा। जिस अनुपात में डिवाइड करता है उनको मानते हैं m1 और m2। क्या मानते हैं बेटा? m1 और m2।
क्लियर है? ये जो निर्देशांक 4,3 और दूसरा निर्देशांक है 8,5, इसको मान लेते हैं x1, y1 और इसको मान लेते हैं डियर स्टूडेंट x2, और अंतर विभाजन का एक रूल होता है कि x बराबर होता है सर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस, कोई दिक्कत हो बोलो बेटा, y बराबर सर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस, कोई दिक्कत हो किसी स्टूडेंट को? ये याद होंगे आपको यदि आप ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको याद होंगे, टीचर ने बताया होगा। जरा करते हैं, यानी x बराबर प्लस तो 8 या 24, 24 प्लस 4/4 28/4 डेट इज कितना 28/4, 4 7 जा 20, 4 7 28। तो हैं करेंगे ना फॉर्मूले से, जब आप करेंगे क्वेश्चन तो और डिफाइन हो जाएगा कि किस तरीके से ये लगेगा। तो बेटा m1 की जगह क्या देखो, m1 y2, m1 की जगह कितना 3, y2 की जगह 5 बोलो, प्लस m2 की जगह डी स्टूडेंट कितना 1 और y1 की जगह कितना -3 अपॉन 3 प्लस 1, 5 तिया 15, 15 माइनस 3/4, 12/4, 4 तिया। तो सर निर्देशांक क्या आए बेटा? निर्देशांक आए सर 7,3। डेट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ तक तो वही है, समदूरस्थ का फॉर्मूला लगा है इसमें। तो देखो आप अंडर रूट, वो वाला पंखा बंद कर दो बेटा, बहुत लाइट चल रही है आंखों पर वैसे ही। यही देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वैसे इतने बच्चे थोड़ी ना 4 पंखे और एक लाइट, फिर -5, 5 का स्क्वायर 25। अरे बोलो बेटा, अब इधर देखो बराबर सर अंडर रूट -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 है, वही चीज लेकिन जुगाड़बाजी नहीं रहेगी। अब दोनों तरफ वर्क वही करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ डी स्टूडेंट क्या करने पर वर्क करने पर, ऐसा करने पर क्या होगा देखो, वो आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 25 बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के 81। तो देखो बेटा 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर है, और -2 इंटू ए आता है और इंटू बी आता है, बोलो प्लस का 25 बराबर सर देखो ए का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होता 4 ही है, बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहाँ -2 अब गुणा -2 और गुणा x, ये गड़बड़ था डी स्टूडेंट, सही है। करंट यहां लगा था +81, कॉन्सेप्ट सब वही है। 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 2 दूनी प्लस बराबर सर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अब आया ना आया कहानी, बोलो बेटा 2 दूनी 4 एक्स प्लस का 81। अब सर जी देखो इसको ले जाओ इधर, तो ये हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के -4 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। अरे बोलो डी स्टूडेंट,
भाई इधर आया तो ये माइनस के चिन्ह चेंज हो गए ना सब। इस वाले 25 को हटा दो यहाँ से और 25 को भेज दो इधर। 25 को भेज दो बेटा किधर, इधर। 81 और 81 में से क्या घटा दो, बोलो डी स्टूडेंट। 81 में से क्या घटा दिया, 4 काय के हैं प्लस के 4 एक्स स्क्वायर, 4x और 4x माइनस के बराबर कितना 56। x बराबर डी स्टूडेंट, x बराबर कितना 56/8। 8 सत्ते आ गया क्लियर, यानी x के निर्देशांक -0। तो सर x का मान माइनस के 7। और सर ऐसी कौन सा विकल्प है जिसमें माइनस का 7 पहले है, डेट इज 1। कौन सा आंसर है, माइनस के 7,0 उतार लीजिए आप। चलिए डी स्टूडेंट देखते हैं कुछ नए फॉर्मूले की बारे में बताते हैं। आज निर्देशांक ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण फॉर्मूलों में गिने जाते हैं ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, यानी दो बिंदुओं को, जैसे यदि कोई ये रेखा है जिसका नाम मैंने रखा है बेटा AB और इसका निर्देशांक है वो है x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। अरे बोलो बेटा, ये दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु A और B। पहले का निर्देशांक दे रखा है x1, y1 और दूसरे का निर्देशांक दे रखा है बेटा x2, y2। और मैंने कहा कि ये C बिंदु है या ये जो बीच में बिंदु है उसका नाम है M। का मतलब है सर मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। क्या मतलब है बेटा, मिड पॉइंट। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। जब फॉर्मूले को ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे आप तो फिर इसका एप्लीकेशन हो जाएगा आसान। यानी जिस तरीके से हमने डिस्टेंस फॉर्मूले करे थे ऐसे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हो जाएंगे। तो इनका मध्य बिंदु यदि हमें कैपिटल X ज्ञात करना है कि कैपिटल X क्या है और कैपिटल Y के निर्देशांक क्या है, तो जब X निकालना है तो जो x1 और x2 है इसे जोड़ दो, यानी अब हमें अलग करना है कुछ तो ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2/2। ऐसे यदि हमें y निकालना है, ये वाला y, यदि मैं चाहूं तो इसे कैपिटल भी लिख सकता हूं, तो वो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2। अरे क्लियर है। चलिए आगे करते हैं। विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को या तो अंदर की तरफ से विभाजित करे यानी काटे या बाहर की तरफ से काटे तो कहलाता है अंतर विभाजन। अंतर विभाजन बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल डिवीजन। अच्छा, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं इसको जब वो अंदर की तरफ से काटे तो इंटरनल डिवीजन, और जब वो बाहर की तरफ से काटे तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। अरे क्लियर है। इसको बोलते हैं इंटरनल और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। यहां तक क्लियर है। बाहर डिवीजन तो इसमें क्या होता है, इसमें जिस जिस अनुपात में ये x को काटेगी यानी वो दो बिंदु जहां काटे उनका नाम रख देते हैं m1 m2। क्या नाम रख देते हैं बेटा, m1 m2। उसका नाम रख देते हैं m1 m2, अनुपात में काटे वो अनुपात कहाँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, हम इसे बेटा कैपिटल X भी लिख सकते हैं चाहो तो और स्मॉल x भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल X बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 बटे m1 प्लस, ये किताबों में ऐसे भी मिल जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। यानी इन्होंने m1 m2 को m और n बोल दिया है। m1 m2 को क्या बोल दिया है, m और n। लेकिन आप ऐसे तैयार करें, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2, ऐसे y बराबर क्या हो जाएगा m1 y1 प्लस m1 y2 प्लस m2 बटे में बेटा m1 प्लस, अभी जब मैं सिखाऊंगा ना न्यूमेरिकल से, यानी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपके ये बहुत क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अंतर विभाजन में तो होता है प्लस, क्या होता है, और बाह्य विभाजन में इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x
x1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर है? यहाँ m1 माइनस m2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस है। अरे क्लियर है? ऐसे ही y को लिख सकते हैं। तो ये अंतःविभाजन है, ये क्या है बाह्य विभाजन। अब बात करते हैं केंद्रक के निर्देशांक, यानी यदि हम केंद्रक निकालने लगे, जैसे त्रिभुज का केंद्रक निकालने लगे। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इसका नाम रख दिया A, इसका B, इसका C। ये x1 y1 और x1 y1 3 नाम रख दिए इसके। x1 y1, इसको रख दिया x2 y2 और इसको रख दिया बेटा x3। तो जो हम यदि यहाँ केंद्रक निकालें तो केंद्रक के निर्देशांक में पहले x वाली सारी चीजें आ जाएंगी, फिर तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये हो जाएंगे केंद्रक के निर्देशांक। उतार लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो अगला क्वेश्चन है वो ये है बेटा, बिंदु P 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। यानी सर मूल बिंदु से दूरी पूछी है, तो जो निर्देशांक दे रखा है P, इसका नाम दे दिया बेटा 3,4 और मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, तो मूल बिंदु होता है सर 0,0। अरे होता है या नहीं, तो इसको नाम दे दिया x1 और y1। अरे बोलो, और इसको हमने क्या बोल दिया बेटा x2 और y2। और बीच की दूरी को व्यंजक हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं बीच की दूरी होती है सर, मददें गुजर गई बताते बताते, स्मॉल d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस बोल दो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है? तो d पूछी है इसने सर, तो d इक्वल टू हो गया अंडर रूट x2 का मान कितना 0, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्मॉल d इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर। अब ये मत पूछ लेना माइनस का स्क्वायर भी प्लस का होता है, माइनस का स्क्वायर भी। तो d का मान कितना आया अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मतलब कितना होता है बेटा 5, और इसे बोला जाएगा 5 इकाई। क्या बोला जाएगा? डेट इज द आंसर। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट करते हैं यहां आगे आंसर। देखो बेटा क्या करें हम इस वाली लाइन में, ये तो 17 ही है सर, 17 रहने दें। ये है अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 5 और 3 कितने हो गए बेटा -8 का होल स्क्वायर। अब हमें दिक्कत क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है सर ये रूट। क्या दिक्कत कर रहा है बेटा? तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ वर्क कर दो आप कि सर दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होगा, दोनों तरफ वर्क करने पर ये होगा कि जो 17 है ना, इस 17 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बेटा 289 आएगा, 289, और वो आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 64। अरे बोलो बेटा, तो 289 में से हम घटा देंगे सर 64 और ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू माइनस एक्स। अरे बोलो x बोला जाएगा ये। क्लियर है? -2ab। तो कितना बचा बेटा? है कैसी बातें कर रहे हो, बोलो 265। बोलो बेटा, हैं कैसी बात कर रहे हो? 225 सही है, सही है, यही बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना 4, x का स्क्वायर कितना x स्क्वायर -4x। अरे क्लियर है?
ठीक है, फिर से घटा दीजिए आप। 225 माइनस, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये हो गया 221 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ले जाओ इधर, तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 221। बोलो बेटा। अब टुकड़े करेंगे 221 के, ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करके कितना आ जाए और घटा के कितना आ जाए। कुछ बनना है टुकड़ा, क्या बनना है? यस, 17 और 13 ही है, 7 या 21, डेट इज क्लियर। देखो बेटा 221 के दो टुकड़े ऐसे हैं 17 और 13, जिसमें तुम घटाओगे 17 में से 13 तो बेटा कितना आएगा? 4 आएगा, और 17 की गुणा 13 से करोगे तो कितना आएगा? 221। कैसे पहचान लिया? झट से, 7 या सही है, तो बस हो गया। तो ये हो गया सर एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 13x माइनस 221। अरे क्लियर है? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस माइनस प्लस 13x माइनस 221। देखो बेटा x कॉमन आ गया, x माइनस 17 एक आया, दूसरा 13 कॉमन आ गया, तो ये x माइनस 13 एकम 13, कितना बचा बेटा? 8। बोलो, 13 एकम 13 कितना बचा? 13 है, और 13 सत्ते 91। बोलो बेटा 13 सत्ते 91, 7 है ना बेटा, 9 बचा। तो दो ब्रैकेट आ गए, x माइनस 17 और दूसरा ब्रैकेट है x प्लस 13। थोड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये है सरल। तो x माइनस 17 बराबर 0, यानी x बराबर 17। तो बेटा x का मान क्या है? x का मान भी कितना है? 17 ही है। x का मान कितना है? क्योंकि 13 माइनस का नहीं हो सकता। तो ये रहा निर्देशांक ज्योमेट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके बेटा, टॉपिक ये जो क्वेश्चन है ये कौन से टॉपिक का है? तो ये टॉपिक का है डियर स्टूडेंट, वो है निर्देशांक ज्योमेट्री का। किसका है बेटा? निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री का ये टॉपिक है। और क्वेश्चन ये दे रखा है, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान बताओ। ये खुद कह रहा है, किसका क्वेश्चन है? दूरी का। तो इसमें बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पर, यानी दूरी का सूत्र लगाने पर, दूरी का सूत्र लगाने पर, तो यदि हम इसको लगाते हैं डियर स्टूडेंट, तो जो बिंदु दे रखे हैं उनको देखते हैं। बिंदु क्या है? x, 5। दूसरा बिंदु क्या है डियर स्टूडेंट? 2, -3। तो इसको मान लीजिए सर x1, और इसको मान लीजिए आप डियर स्टूडेंट x2, और इसको कोई दिक्कत? x1 y1, x2 y2। अब देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है सर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है? इस d का मान कितना दे रखा है? कितनी मात्रक? 17 मात्रक। अरे बोलो, तो ये आ गया 17 बराबर अंडर रूट। देखो बेटा x2 का मान कितना है? 2 माइनस x1 का मान कितना है? x, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -3 माइनस y का मान कितना है? -5 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है? -5 कहाँ है? ये y1 ना 5 है। क्या है बेटा? अरे क्लियर है? y2 कितना है? -3, y1 कितना है बेटा? 5। तो -3 -5। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। 17 बराबर अंडर रूट, ये देखो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है? a माइनस बी का, a की जगह क्या लिखा है? 2, और b की जगह क्या लिखा है? x। तो ये हो गया सर a का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। बोलो, या एक काम कर दो सर, आप देखो, आप अभी करते हैं।
देखो डियर स्टूडेंट, अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, y के वे मान ज्ञात करो, y के वे मान ज्ञात करो जिनके लिए 5,-3 और 13, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो हम उसी की तरह मान लेते हैं। माना ये वाला बिंदु P है और ये वाला बिंदु क्या है बेटा? अरे बोलो, इसके निर्देशांक क्या मान लूं और इसके निर्देशांक, और बीच की दूरी क्या दे रखी है? 10 इकाई दी है नहीं, तो इसको मैं क्या मान लूं? इसको, अरे बोलो बेटा, यदि बैठने के लिए कुछ दिया है तो बोलने के लिए भी भगवान ने कुछ दिया है, बोलो जल्दी से। और इसके लिए क्या है? क्यू क्या है? x2, y2। अरे बोलो डियर स्टूडेंट, स्मॉल d बराबर अंडर रूट क्या लगेगा फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्मॉल d की जगह क्या रख दो? तो देखो x2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है का स्क्वायर, y2 का मान कितना है माइनस y1 का मान कितना है -3। सामने देखें डियर स्टूडेंट, उतारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो देखो बेटा 10 बराबर 13 में से 5 गए कितने? 8 का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर। तो सर जी y प्लस 3 जो है ना वो एक तरीके से क्या बन गया? ये सर एक तरीके से a प्लस b का स्क्वायर बन गया। बोलो, और a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3। तो ये हो गया सर y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, यहाँ तक सही है। तो देखो बेटा, यानी 10 बराबर ये 8 का स्क्वायर बेटा 64 हो गया या नहीं, प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, यही आया था। यस, परेशान क्या कर रहा है? रूट हटा दो। कैसे हटाएंगे डियर स्टूडेंट? दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और आ जाएगा 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, दैट इज 100 इक्वल टू 64 प्लस 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 100 माइनस 73 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y। 100 माइनस 73 इक्वल टू 27, दैट इज y स्क्वायर प्लस 6y। 0 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। 9 3 जा 27, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, यानी 0 बराबर सर 27 के गुणनखंड करने हैं। किसके गुणनखंड करने हैं? 27 के। ऐसे गुणनखंड करने हैं कि सर गुणा करके तो और घटाकर तो सर 9 तिया तो 9 और 3 ऐसे गुणनखंड हैं कि ऐसी दो संख्या हैं गुणा करोगे तो और 9 में से 3 जाएंगे तो सर जी यहाँ तो प्लस है तो इसको देखते ही ना है, किसको देखते हैं? बाद वाले चिन्ह को। तो बेटा ये हो गया y स्क्वायर प्लस सर 9y माइनस 3y माइनस 27। तो 0 बराबर सर y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। y कॉमन, y प्लस 9, अरे बोलो बेटा, माइनस 3 कॉमन, क्या बचा? देखो बेटा इस वाले माइनस की वजह से ये वाला प्लस हो गया, 3 नाम 27। बोलो क्लियर है? तो बेटा दो गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? उतारने पे फोकस ना करें, y प्लस 9 और दूसरा सर, अरे कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो देखो बेटा y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के, बोलो बेटा, और y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर, कोई दिक्कत? तो निर्देशांक हो गए -9,3 इज दी आंसर। थैंक यू। ये बिंदु A है, A के निर्देशांक कितने दे रखे हैं? 2, -2, और B के निर्देशांक कितने दे रखे हैं बेटा? 3, 7।
तो जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखाखंड को यदि अंग्रेजी में बोले तो इसे सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? सेगमेंट बोलते हैं रेखाखंड को। यदि मैं अंग्रेजी में बात करूं तो इसको बोलते हैं सेगमेंट, यानी रेखाखंड की लंबाई, यानी रेखा का कौन सा भाग, खंड का मतलब होता है भाग, अंग्रेजी में डिवीजन बोलते हैं उसको। तो ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, इसके निर्देशांक 2, -2 है, इसके निर्देशांक 3, 7 है, और कभी भी बीच की दूरी पूछता है तो वो रेखाखंड की लंबाई होती है। तो इसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने लगा दिया। क्या लगा दिया? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, बोला डियर स्टूडेंट, y2 - y1 का। तो सर स्मॉल डी एक तरीके से लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। मैथ कितना भी कठिन सही, यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो हिंदी से ज्यादा नंबर दिलवाएगा ये। बस शर्त यह है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। 3 ये रहा, 3, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना बेटा? 7 माइनस, अब ये माइनस का है तो -2 का होल स्क्वायर। अरे बोलो तो कितना सर? L = अंडर रूट, देखो बेटा 3 में से 2 गया 1, और 1 का स्क्वायर तुम्हारी तरह 1, बोलो बेटा, और 7 और 2 कितने हो गए? और 9 का स्क्वायर, बच्चा जानता है 9 का स्क्वायर 81, तो 1 + 81 यानी L = अंडर रूट, और क्या बोला जाएगा? इकाई। क्या बोला जाएगा? इकाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें। थैंक यू। चलिए देखें डियर स्टूडेंट, बिंदुओं A 2, -2, B 3, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई। देखो बेटा रेखाखंड की लंबाई का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, कि यदि ये कोई रेखाखंड है AB, तो इसकी जो लंबाई होगी वो इनके बीच की दूरी ही होगी। यानी रेखाखंड की यदि हमें लंबाई कभी भी ज्ञात करनी है डियर स्टूडेंट, तो रेखाखंड की जो लंबाई होगी, रेखाखंड की लंबाई बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब तुम समझ गए, अब तुम्हारा आंसर बेटा एक बार में क्लियर हो जाएगा। अरे क्लियर है? बिल्कुल याद हो जाएगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं डियर स्टूडेंट 2, -2, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 3, 7। अरे क्लियर है? तो सर हमने क्या मान लिया, बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। x1, और दूसरा क्या? x2, अरे क्लियर है? और बीच में फॉर्मूला लगा देंगे हम किसका? डिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला है? क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, दिए गए चित्र में P के कोऑर्डिनेट्स, कुछ तो है, निर्देशांक को बोलते हैं अंग्रेजी में बेटा कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। वो कह रहा है दिए गए चित्र में P के निर्देशांक क्या होंगे, यानी P कहां पर है। तो 4 ऑप्शन है, 2, -3। ऑप्शन देखते नहीं है, बाद में पहले सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। हम ये जानते हैं ये जो आकृति बनी हुई है ये क्या है बेटा? चतुर्थांश। जितनी बार रिपीट करोगे उतना याद होगा। ये क्या है? चतुर्थांश। और सर जी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इन्होंने ये दिया है कि P जो है वो यहाँ पर है। सर बोल चुके हैं कि ऊपर की जो अंक होते हैं वो प्लस के होते हैं, और नीचे के जो अंक होते हैं वो ऐसे ही बेटा, जो दाईं तरफ होंगे वो काय के होंगे? प्लस के, और जो बाईं तरफ होंगे x के वो क्या के होंगे? माइनस के। अब सर सबसे पहले हम x, y को हम ऐसे लिखते हैं, पहले लिखा जाएगा x, तो x तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अब y बेटा नीचे को है तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि y नीचे की तरफ कितने यूनिट है, और नीचे की तरफ जा रहा है तो काय का, ऐसे गियर पीछे जा रहा है तो काय का? माइनस का। तो हमारे जो निर्देशांक होंगे, अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन से होंगे। 2, -3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए डियर स्टूडेंट यहां तक तो वही है, समदूरस्थ का फॉर्मूला लगा है इसमें। तो देखो आप अंडर रूट, वो वाला पंखा बंद कर दो बेटा, बहुत लाइट चल रही है आंखों पर, वैसे यही
देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वैसे इतने बच्चे थोड़ी ना, 4 पंखे और एक लाइट, फिर -5, 5 का स्क्वायर 25। अरे बोलो बेटा। अब इधर देखो बराबर सर, अंडर रूट -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 है, वही चीज, लेकिन जुगाड़बाजी नहीं रहेगी। अब दोनों तरफ वर्ग वही करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ डी स्टूडेंट क्या करने पर, वर्क करने पर। ऐसा करने पर क्या होगा देखो, वो आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 25 बराबर -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस के 81। तो देखो बेटा, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्लियर है, और -2 इंटू ए आता है और इंटू बी आता है, बोलो, प्लस का 25 बराबर सर, देखो a का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होता 4 ही है, b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन यहाँ -2, अब गुणा -2 और गुणा x, ये गड़बड़ था डी स्टूडेंट, सही है। करंट यहाँ लगा था +81, कॉन्सेप्ट सब वही है। 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 2 दूनी प्लस बराबर सर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अब आया ना आया कहानी, बोलो बेटा, 2 दूनी 4, एक्स प्लस का 81। अब सर जी देखो, इसको ले जाओ इधर, तो ये हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के -4 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x। अरे बोलो डी स्टूडेंट, भाई इधर आया तो ये माइनस के चिन्ह चेंज हो गए ना सब, इस वाले 25 को हटा दो यहाँ से और 25 को भेज दो इधर, 25 को भेज दो बेटा किधर, इधर, 81, और 81 में से क्या घटा दो, बोलो डी स्टूडेंट, 81 में से क्या घटा दिया, 4 काय के हैं प्लस के 4 एक्स स्क्वायर, 4x और 4x माइनस के बराबर कितना 56, x बराबर डी स्टूडेंट, x बराबर कितना 56/8, 8 सत्ते आ गया, क्लियर, यानी x के निर्देशांक -0, तो सर x का मान माइनस के 7, और सर ऐसी कौन सा विकल्प है जिसमें माइनस का 7 पहले है, डेट इज 1, कौन सा आंसर है, -7,0, उतार लीजिए आप। देखो डी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है अगला केंद्रक के निर्देशांक का। उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो जिसके शीर्ष 5,9, 4,-8 और 6,2 हैं। यानी सर कोई त्रिभुज है, यदि ये ABC कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज के निर्देशांक दे रखे हैं बेटा, शीर्ष का मतलब होता है कोने, शीर्ष का मतलब क्या होता है, कोने, तो A कोना है 5,9, B है 4,-8, बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाएंगे, और C है -6,2, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x1, इसको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं x2, और इसको मान लेते हैं डी स्टूडेंट x3,y3। अरे क्लियर है, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। अब सर जी केंद्रक के निर्देशांक तो हम अच्छे से जानते हैं, केंद्रक के निर्देशांक का मतलब होता है, केंद्रक के निर्देशांक का मतलब क्या होता है, केंद्रक के निर्देशांक का मतलब होता है x, y के निर्देशांक, x, y के निर्देशांक होते हैं केंद्रक के निर्देशांक। क्या मतलब होता है, तो मतलब होता है सर आपने बताया है x बराबर क्या होगा, तीनों जोड़ दीजिए x वाले, बोलो डी स्टूडेंट, ये भी बताया ही नहीं बताया, आप अच्छे से जानते होंगे, बिल्कुल डिफाइन हो जाएगा। और y के निर्देशांक क्या होंगे, तो y के होंगे सर जी y बराबर
y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे, अपने आप मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा यदि आपने समझ के चीजें करना चालू कर दी। x1 का मान, x2 का मान तो 5 प्लस 4, x3 का मान माइनस के 6 बटे में 3, तो x बराबर 9 माइनस 6 बटे 3, तो x बराबर 3 बटे 3, 3 एकम 3, तो x का मान कितना आया, तो x का मान आया सर जी 1। अरे बोलो बेटा, x का मान कितना आया, 1। ऐसे ही y का मान सर y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, तो जरा हम बता देते हैं। y1 का मान कितना है 9, बिल्कुल समझ में आता जाएगा, माइनस के 8 और प्लस के 2 बटे में 3, तो 9 माइनस 8 1, 1 प्लस 2 बटे, तो 3 बटे 3, 3 बटे 3 का मतलब, तो y बराबर भी कितना आया, इसलिए केंद्रक के निर्देशांक होंगे क्या, तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे बेटा वो होंगे x, y, क्या होंगे डी स्टूडेंट, x, तो जब x, y होंगे तो वो हो गए सर a, 1, डेट इज द आंसर। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। चलिए डी स्टूडेंट देखते हैं कुछ नए फॉर्मूले की बारे में बताते हैं। आज निर्देशांक ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण फॉर्मूलों में गिने जाते हैं ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, यानी दो बिंदुओं को, जैसे यदि कोई ये रेखा है जिसका नाम मैंने रखा है बेटा AB और इसका निर्देशांक है वो है x1 y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 y2। अरे बोलो बेटा, ये दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु A और B, पहले का निर्देशांक दे रखा है x1, y1 और दूसरे का निर्देशांक दे रखा है बेटा x2, y2, और मैंने कहा कि ये C बिंदु है या ये जो बीच में बिंदु है उसका नाम है M का मतलब है सर मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। क्या मतलब है बेटा, मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। जब फॉर्मूले को ही अच्छी तरीके से समझ लेंगे आप तो फिर इसका एप्लीकेशन हो जाएगा आसान, यानी जिस तरीके से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला करे थे ऐसे सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब हो जाएंगे। तो इनका मध्य बिंदु यदि हमें कैपिटल X ज्ञात करना है कि कैपिटल X क्या है और कैपिटल Y के निर्देशांक क्या है, तो जब X निकालना है तो जो x1 और x2 है इसे जोड़ दो, यानी अब हमें अलग करना है कुछ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल X बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ऐसे यदि हमें y निकालना है, ये वाला y, यदि मैं चाहूं तो इसे कैपिटल भी लिख सकता हूं, तो वो क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। अरे क्लियर है। चलिए आगे करते हैं। विभाजन सूत्र का मतलब क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को या तो अंदर की तरफ से विभाजित करे यानी काटे या बाहर की तरफ से काटे तो कहलाता है अंतर विभाजन। अंतर विभाजन बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल डिवीजन। अच्छा, इंटरनल डिवीजन बोलते हैं इसको जब वो अंदर की तरफ से काटे तो इंटरनल डिवीजन, और जब वो बाहर की तरफ से काटे तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। अरे क्लियर है। इसको बोलते हैं इंटरनल और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। यहां तक क्लियर है। बाहर डिवीजन तो इसमें क्या होता है, इसमें जिस जिस अनुपात में ये x को काटेगी यानी वो दो बिंदु जहां काटे उनका नाम रख देते हैं m1 m2। क्या नाम रख देते हैं बेटा, m1 m2। उसका नाम रख देते हैं m1 m2, अनुपात में काटे, वो अनुपात कहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, हम इसे बेटा कैपिटल X भी लिख सकते हैं चाहो तो और स्मॉल x भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल X बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 बटे m1 प्लस, ये किताबों में ऐसे भी मिल जाएगा mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, यानी इन्होंने m1 m2 को m और n बोल दिया है। m1 m2 को क्या बोल दिया है, m और n। लेकिन आप ऐसे तैयार करें, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2
ऐसे y बराबर क्या हो जाएगा m1y1 प्लस m1y2 प्लस m2 बटे में बेटा m1 प्लस, अभी जब मैं सिखाऊंगा ना न्यूमेरिकल से, यानी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, अंतर विभाजन में तो होता है प्लस, क्या होता है, और बाह्य विभाजन में इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 प्लस m2। क्लियर है, यहाँ m1 माइनस m2, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस है। अरे क्लियर है, ऐसे ही y को लिख सकते हैं। तो ये अंतर विभाजन है, ये क्या है बाह्य विभाजन। अब बात करते हैं केंद्रक के निर्देशांक, यानी यदि हम केंद्रक निकालने लगे, जैसे त्रिभुज का केंद्रक निकालने लगे, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, इसका नाम रख दिया A, इसका B, इसका C, ये x1 y1 और x1 y1 3 नाम रख दिए इसके, x1 y1, इसको रख दिया x2 y2 और इसको रख दिया बेटा x3। तो जो हम यदि यहाँ केंद्रक निकालें तो केंद्रक के निर्देशांक में पहले x वाली सारी चीजें आ जाएंगी, फिर तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये हो जाएंगे केंद्रक के निर्देशांक। उतार लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो अगला क्वेश्चन है वो ये है बेटा, बिंदु P 3,4 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। यानी सर मूल बिंदु से दूरी पूछी है, तो जो निर्देशांक दे रखा है P, इसका नाम दे दिया बेटा 3,4 और मूल बिंदु क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, तो मूल बिंदु होता है सर 0,0। अरे होता है या नहीं, तो इसको नाम दे दिया x1 और y1। अरे बोलो, और इसको हमने क्या बोल दिया बेटा x2 और y2। और बीच की दूरी को व्यंजक हम जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं बीच की दूरी होती है सर, मदद गुजर गई बताते बताते, स्मॉल d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस बोल दो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है, तो d पूछी है इसने सर, तो d इक्वल टू हो गया अंडर रूट x2 का मान कितना 0, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्मॉल d इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर। अब ये मत पूछ लेना माइनस का स्क्वायर भी प्लस का होता है, माइनस का स्क्वायर भी, तो d का मान कितना आया अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 का मतलब कितना होता है बेटा 5, और इसे बोला जाएगा 5 इकाई। क्या बोला जाएगा, डेट इज द आंसर। ओके, देखो डियर स्टूडेंट, अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर, y के वे मान ज्ञात करो, y के वे मान ज्ञात करो जिनके लिए 5,-3 और 13, y के बीच की दूरी 10 इकाई है। तो हम उसी की तरह मान लेते हैं, माना ये वाला बिंदु P है और ये वाला बिंदु क्या है बेटा, अरे बोलो, इसके निर्देशांक क्या मान लूं और इसके निर्देशांक, और बीच की दूरी क्या दे रखी है 10 इकाई दी है नहीं, तो इसको मैं क्या मान लूं, इसको, अरे बोलो बेटा, यदि बैठने के लिए कुछ दिया है तो बोलने के लिए भी भगवान ने कुछ दिया है, बोलो जल्दी से। और इसके लिए क्या है Q क्या है x2, y2। अरे बोलो डियर स्टूडेंट, स्मॉल d बराबर अंडर रूट क्या लगेगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, स्मॉल d की जगह क्या रख दो, तो देखो x2 का मान कितना है, x1 का मान कितना है का स्क्वायर, y2 का मान कितना है माइनस y1 का मान कितना है -3। सामने देखें डियर स्टूडेंट, उतारने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो देखो बेटा 10 बराबर 13 में से 5 गए कितने 8 का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो गया y प्लस 3 का स्क्वायर।
तो सर जी y+3 जो है ना वो एक तरीके से क्या बन गया, ये सर एक तरीके से a+b का स्क्वायर बन गया, बोलो। और a+b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2 × y × 3। तो ये हो गया सर y² + 9 + 6y। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, यहाँ तक सही है। तो देखो बेटा, यानी 10 बराबर ये 8 का स्क्वायर बेटा 64 हो गया या नहीं, प्लस y² + 9 + 6y, यही आया था। यस, परेशान क्या कर रहा है, रूट हटा दो। कैसे हटाएंगे डियर स्टूडेंट, दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यदि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और आ जाएगा 64 + y² + 9 + 6y, दैट इज 100 = 64 + 9 73 + y² + 6y। 100 - 73 = y² + 6y। 100 - 73 = 27, that is y² + 6y। 0 = y² + 6y - 27। 9 3 जा 27, 9 - 3 = 6, यानी 0 बराबर सर 27 के गुणनखंड करने हैं। किसके गुणनखंड करने हैं, 27 के। ऐसे गुणनखंड करने हैं कि सर गुणा करके तो और घटाकर तो सर 9 तिया तो 9 और 3 ऐसे गुणनखंड हैं कि ऐसी दो संख्या हैं, गुणा करोगे तो और 9 में से 3 जाएंगे तो सर जी यहाँ तो प्लस है तो इसको देखते ही ना है, किसको देखते हैं, बाद वाले चिन्ह को। तो बेटा ये हो गया y² प्लस सर 9y माइनस 3y माइनस 27। तो 0 बराबर सर y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। y कॉमन, y प्लस 9, अरे बोलो बेटा, माइनस 3 कॉमन, क्या बचा, देखो बेटा इस वाले माइनस की वजह से ये वाला प्लस हो गया, 3 नाम 27। बोलो क्लियर है। तो बेटा दो गुणनखंड दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, उतारने पे फोकस ना करें, y + 9 और दूसरा सर, अरे कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो देखो बेटा y + 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस के, बोलो बेटा, और y - 3 बराबर 0, तो y बराबर, कोई दिक्कत। तो निर्देशांक हो गए -9, 3 इज दी आंसर। थैंक यू। ये बिंदु A है, A के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, 2, -2, और B के निर्देशांक कितने दे रखे हैं बेटा, 3, 7। तो जोड़ने वाला रेखाखंड, रेखाखंड को यदि अंग्रेजी में बोले तो इसे सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, सेगमेंट बोलते हैं रेखाखंड को। यदि मैं अंग्रेजी में बात करूं तो इसको बोलते हैं सेगमेंट, यानी रेखाखंड की लंबाई, यानी रेखा का कौन सा भाग, खंड का मतलब होता है भाग, अंग्रेजी में डिवीजन बोलते हैं उसको। तो ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है, इसके निर्देशांक 2, -2 है, इसके निर्देशांक 3, 7 है, और कभी भी बीच की दूरी पूछता है तो वो रेखाखंड की लंबाई होती है। तो इसमें बीच की दूरी का फॉर्मूला हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, बोला डियर स्टूडेंट, y2 - y1 का, तो सर स्मॉल d एक तरीके से लेंथ होती है, क्या होती है, लेंथ। तो क्या हो जाएगा, √। मैथ कितना भी कठिन सही, यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो हिंदी से ज्यादा नंबर दिलवाएगा ये, बस शर्त यह है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। 3 ये रहा, 3, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना बेटा, 7, माइनस, अब ये माइनस का है तो -2 का होल स्क्वायर, अरे बोलो, तो कितना सर, L = √, देखो बेटा 3 में से 2 गया 1, और 1 का स्क्वायर तुम्हारी तरह 1, बोलो बेटा, और 7 और 2 कितने हो गए, और 9 का स्क्वायर
बच्चा बच्चा जानता है 9 का स्क्वायर 81, तो 1 + 81 यानी L बराबर अंडर रूट, और क्या बोला जाएगा, इकाई। क्या बोला जाएगा, इकाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें। थैंक यू। चलिए देखें डियर स्टूडेंट, बिंदुओं A 2, -2, B 3, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई। देखो बेटा, रेखाखंड की लंबाई का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, कि यदि ये कोई रेखाखंड है AB, तो इसकी जो लंबाई होगी वो इनके बीच की दूरी ही होगी। यानी रेखाखंड की यदि हमें लंबाई कभी भी ज्ञात करनी है डियर स्टूडेंट, तो रेखाखंड की जो लंबाई होगी, रेखाखंड की लंबाई बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब तुम समझ गए, अब तुम्हारा आंसर बेटा एक बार में क्लियर हो जाएगा। अरे क्लियर है, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ए बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं डियर स्टूडेंट 2, -2, और बी के निर्देशांक दे रखे हैं 3, 7। अरे क्लियर है, तो सर हमने क्या मान लिया, बोलो जल्दी से कमेंट करके बताओ। x1, और दूसरा क्या, x2, अरे क्लियर है, और बीच में फॉर्मूला लगा देंगे हम किसका, डिस्टेंस का। किसका फॉर्मूला है, चलिए डियर स्टूडेंट, ये है अगला क्वेश्चन जो डिस्टेंस फॉर्मूला पे है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हमारी, बिंदुओं -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी पूछी है। यानी सर बिंदु दिए हुए हैं दो बिंदु, तो -1, -3, और दूसरा क्या दिया है बेटा 5, 2। क्या दिया है बेटा 5, 2। तो देखो बेटा, पहली बिंदु है वो कहलाएगी x1, और दूसरा ऐसे ही सर ने बोल रखा है डियर स्टूडेंट, ये है x2, और दूसरी है, और पूछी क्या है दूरी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा लगेगा बेटा, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है एक बार कमेंट करके बताएं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू कितनी बेटा -1, ये वाला माइनस, x2 की वैल्यू कितनी का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है -3, माइनस y2 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। -1, -5 कितने हो गए -6, तो -6 का स्क्वायर, ठीक है, -3, -2, -5 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है, स्मॉल d बराबर अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, और माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर 25, और माइनस माइनस प्लस 36 और 25 डियर स्टूडेंट कितने हो गए अंडर रूट 61, और इसका तो रूट होता नहीं तो इसे लिखा जाएगा अंडर रूट 61, और क्या सर इकाई। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। चलिए करते हैं बेटा, ये फिर से चित्र दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। दिए गए चित्र में P के निर्देशांक पूछे हैं। किसके निर्देशांक पूछे हैं बेटा P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे ही चित्र बना हुआ है, हम फोकस करेंगे P पर। किस पे फोकस करेंगे P पर। तो हम यदि ध्यान से देखें बेटा, निर्देशांक हमेशा कैसा लिखा जाता है x, y। कैसा लिखा जाता है डियर स्टूडेंट x, y के रूप में। तो बताओ इसमें x कहां पर है, तो x सर जी 3 पर है, लेकिन इतना छिपा रखा है कि 3 इन्होंने प्लस के लिख रखे हैं, तुम काय के लिखोगे माइनस के, क्योंकि x इधर की तरफ काय का होता है माइनस का, वैसे ही y नीचे की तरफ काय का होता है, और y पर कितना है 2, और वो भी काय का होगा। तो जिस विकल्प में -3, -2 है, दैट इज विकल्प इज करेक्ट।
कौन सा विकल्प करेक्ट है बताओ बेटा? तो सी विकल्प करेक्ट है। -3, -2 को लॉक कर दिया जाए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके।